नमस्ते, मेरा यूट्यूब चैनल पर आदि किचन टीवी पर आपका स्वागत है। तो गाइस अभी होली आने वाली है तो उन्हीं की मैं रेसिपी लेके आई हूँ। मावा की गुजिया बनाने की रेसिपी, वो भी बहुत कम मेहनत में स्वादिष्ट सी रेसिपी बना के तैयार करें और महीना तक खा सकते हैं आप, इतनी शानदार रेसिपी है। तो इधर मैं मैदा ले ली हूँ, जितनी बनानी है उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी में मैदा ले लीजिए। अब मैं डाल रही हूँ उनके अंदर मोइन, यानी कि घी का। अगर आप चाहें तो घी नहीं है तो रिफाइंड ऑयल का भी डाल सकते हैं, पर गाइस इनसे बहुत अच्छी खस्ता क्रिस्पी बहुत अच्छी बनती है। उनसे थोड़ी सी ऑयल से थोड़ी सी क्रिस्पी ज़्यादा होती है, इनसे खस्ता होती है तो खस्ता ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मोइन देखिए जी, इसी तरह की मुट्ठी बंद न जाना लग जाए तब इतना सारा मोइल डालना है आपको, यानी कि अच्छे से मुट्ठी बांधे तो मुट्ठी बन जाए। अभी मैं दिखाई थी ना उसी तरह की। अब उसके बाद में डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एकदम अच्छा सा डो लगाएंगे। हम यार रोटी पराठा बनाते ना इसी तरह का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा, अगर ज़्यादा टाइट रखेंगे तब भी अच्छी गुजिया नहीं बनेगी। इनको मल के मैंने एक जगह करके थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। तब तक हम फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो इधर मैं एक बाउल ले ली हूँ। अब बाउल के अंदर डाल दी हूँ यानी कि मावा। तो ये देखिए जी, मेरा एकदम, आप अगर चाहिए तो घर पे भी बना सकते हैं, पर ये मेरा पहले से बनाया हुआ है तो मैंने मावा की रेसिपी नहीं दी इसके साथ में। अब इनके अंदर डाल रही हूँ मैं चीनी, पिसी हुई चीनी डालना है गाइस। अगर आप चाहिए तो गुड़ भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके, पर मैं स्वाद के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डाल लीजिए आप चीनी। मैं 2 चम्मच ही डाली हूँ क्योंकि कम ही चाहिए मीठा। और यानी कि 3 से 4 चम्मच में यानी कि कोकोनट पाउडर डाली हूँ, घर का बनाया हुआ है गाइस। और ये कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, कूट के बादाम को डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं साथ ही में किशमिश। और भी अगर कोई काजू पिस्ता वगैरह जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और जो नहीं पसंद करते हैं इनके अंदर भी कोई भी ड्राई फ्रूट तो उनको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास जितना था उतना ही डाली हूँ मैं, एकदम सिंपल सी बना रही हूँ गाइस। इसी तरह से ज़्यादा तामझाम करते हैं ना वो इतनी स्वादिष्ट नहीं बनती है, उतनी ये सिंपल बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मीठा अच्छे से मिल जाए और जितना ड्राई फ्रूट है उतना अच्छे से मिल जाए। तो देखिए जी, अच्छे से मिल चुका है। अब इनको रखेंगे साइड में और अब वापस से फिर से करते हैं उन्हीं डो को चेक। 10 मिनट हो चुकी जब तक हमारी फिलिंग तैयार हुई। तो ये देखिए जी, अच्छे से फॉर्म पर आ चुका है। तो बस अब इनको थोड़ा सा और मल लेंगे अच्छे से। और गैस हवा चल रही है तो थोड़ी सी आवाज़ भी ज़्यादा अलग सी आएगी, मैं खेत में बैठ के फिर आवाज़ और वॉइस दे रही हूँ तो इसी की वजह से गाँव हूँ अभी के टाइम पर। तो ये लीजिए जी, मैंने इधर मल के थोड़ा सा लोई तोड़ लेते हैं। फिर इनके अंदर से जितनी छोटी बड़ी बनेगी छोटी बनेगी वैसे तो, पर मैं ऐसे ही हिसाब से तोड़ रही हूँ क्योंकि फिर बारी बारी में टूटती नहीं है। तो एक लोई को हम ठीक करेंगे अच्छे से मल के, रोटी की जैसे पूड़ी का लोई बनाते हैं ना उसी तरह से। ये देखिए जी, थोड़ी सी साइड में, तो ये देखिए इसी तरह से मैं अच्छे से मल लूँगी ताकि इनके क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। अब ये लीजिए जी, अब थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। अगर आप आटा या ऑयल कुछ भी डस्ट कर सकते हैं, पर मैं सूखा आटा डस्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी मैदा ले लीजिए, तो उनको थोड़ा सा डस्ट करके पूड़ी की सेम में बेल लीजिए। ज़्यादा नहीं मोटी नहीं ज़्यादा पतली, ज़्यादा पतली रहेगी तो भी नुकसान करेगी। तो ये देखिए थोड़ी सी चिपक भी गई थी साइड में, फिर से मैंने चुड़ा लिया है इनको और थोड़ा सा और आटा सूखा डस्ट की हूँ। और इधर मैंने गुजिया मोल्ड ली हूँ। अभी गुजिया मोल्ड के ध्यान रखिए हमेशा पहले से ही थोड़ा सा यानी कि ऑयल ग्रीस कर लीजिए। तो मैं पहले का ऑयल ग्रीस नहीं करी थी, तो इधर मेरे कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है ना, तो उसी साइड में मैं उसमें से थोड़ा सा ऑयल इनके ग्रीस कर देती हूँ अच्छे से। ऑयल एक ही बार लगाना है, फिर बारी बारी में नहीं लगाना है ऑयल। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो अभी तबीयत भी ख़राब हो रखी है तो गैस मेरी आवाज़ बिल्कुल एकदम फटी फटी सी आ रही है। अब इसके अंदर जो मैंने पूरी बनाई है उनको रख देंगे। ये देखिए जी, इसी तरह से मैंने बहुत बड़ी बना लिया, आप चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं। अब जो फिलिंग है उनको डाल देंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा गलती कर गई कि मैं यानी कि 2 चम्मच भर भर के डाल दी हूँ, पर ध्यान रखिए आप कम ही डालिए। मैं आगे बताऊँगी कि ज़्यादा डालेंगे तो उससे 2 चम्मच नहीं 1 या 1.5 चम्मच से ज़्यादा गुजिया के अंदर ना डालें फिलिंग। अब इस जो चारों हो रहा है ना इनकी कनौर मोल्ड की, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ यानी कि पानी का हाथ है ताकि अच्छे से चिपक जाए एकदम। अब ये लीजिए जी, इसी तरह से और चारों ओर से दबा के ये लीजिए, दोनों साइडों से दबा दूँगी आसानी से।
और इनको देखिए जी इसी तरह कवर करते हुए, और जितनी एक्स्ट्रा पूड़ी है ना उनको मैं काट कर लूँगी इसी तरह से। ये चारों ओर से दबा देना बराबर से अच्छे से प्रेस करके, ये अपने आप ही टूट जाती है, दोनों दांतों के बीच में आ जाती है ना इनका, तो बस अपने आप ही टूट जाएगी। और इनको फिर से इसी तरह से घुमा देंगे ताकि ये अच्छे से एकदम बाजार जैसी बन के तैयार हुए। बाजार से इतनी महंगी लाते हैं गाइस हम, तो होली पे स्पेशल ज़रूर बनाए। होली जैसे कि शीतला माता का मेला आने वाला है, तो उसी पर भी आप बना के रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। तो ये देखिए जी, हम बाज़ार से लाते नहीं इतनी महंगी सारी मावा गुजिया, तो ये देख सकते हैं बहुत कम सामानों में बहुत कम पैसों में घर पर ही बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। तो ये देखिए जी, एक तो मैंने बना के रख लिया है और दूसरी वाली पूरी को मैं बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि दूसरी बार में अच्छे से समझ में आ जाए। कई लोगों को एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो इसी तरह मैं पूरी बना ली हूँ। और अब बारी बारी में ऑयल नहीं लगाना है, बस एक ही बार ऑयल लगाई हूँ। तो ये देख सकते हैं इसमें के अंदर भी मैं एक एक चम्मच डाल दी हूँ। अभी तो मैंने फिलिंग भर के डाल दी हूँ, फिर आगे जाके बताऊँगी मैं कि क्या गड़बड़ हुई थी, तो आप ना करें, थोड़ी फिलिंग डालें। तो ये देखिए जी, मैंने फिर से इनको वापस से पानी का हाथ लगा दिया है, चारों ओर से प्रेस करके इसी तरह से मैं दबाती हूँ। और फिर से जितनी एक्स्ट्रा होगी ना इनको निकाल देंगे साइड में अच्छे से दबा के। ये आसानी से टूट जाती है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है कि भाई टूटेगी नहीं। आराम से एक हाथ से दबा के रखिए और बाकी की को तोड़ लीजिए। अब इसी तरह से वापस से प्रेस कर देंगे ताकि बाजार जैसा लुक भी आ सके इनका। और ये लीजिए, आराम से धीरे धीरे हटाइए इनको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैदा देखिए तो मैदा तो वैसे टूटती नहीं है जल्दी से। तो इसी तरह से मेरी जितनी भी इडली है ना, सॉरी इडली का नाम आ जाता है क्योंकि इडली बनाते ना वो, यानी कि गुजिया है ना, वो इसी तरह से मैं बना के तैयार कर लूँगी। ये देख सकते हैं, इसी को फिर से घुमा के और आराम से निकल जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये लीजिए, ये भी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से गाइस हमारी पूरी गुजिया है ना, जितनी भी बनाई थी मैंने, वो यानी कि पूरी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, कोई सबसे दे सकते हैं। अगर अब की बार मोल्ड से बताई हूँ, अगली बार बताऊँगी तब मैं बिना मोल्ड भी बताऊंगी। तो ये देखिए जी, इधर इतना सा ऑयल गर्म करना है गाइस, एकदम बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखना है। और ये देखिए, इतनी देर में गुजिया उठना चाहिए, इतना कम यानी कि इतना कम होना चाहिए ऑयल गर्म, ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपको गर्म नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती है तो इसका ध्यान रखिए। तो ये देखिए जी, इतना सा बस ऑयल गर्म है। अब इसी टाइम पर डाल दूँगी मैं गुजिया को। तो ये देखिए जी, धीरे धीरे से बबल्स उठ रहे ना, बस इसी तरह से एक साथ बबल्स नहीं उठना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक साथ उफन के नहीं आना चाहिए, उसमें क्या है कि चारों ओर यानी कि फुली फुली सी हो जाती है गुजिया और अंदर से कच्ची भी रह जाती है और अच्छे से सीख भी नहीं पाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैंने सोचा है कि एक ही वेज में डाल देती हूँ, अभी के टाइम पर बना रही हूँ, बाकी फिर दूसरी बार में फिर बना लेंगे। तो इस टाइम पर बना रही हूँ, तो इसी टाइम पर देखिए जी, मैंने एक बार में इतनी सारी, थोड़ा सा हल्का हल्का सा अच्छे का देख के आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से अब इनको थोड़ी सी देर के लिए चलाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी यानी कि 2-3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए और फिर चलाना है आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह से मैं थोड़ी बस चारों ओर से आप चाहे तो हिला सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए कितनी फूल की डबल हो गई है, आप लोगों को पता होगा कि मैं डाली थी तब एकदम ऑयल से थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकल रही थी। ये देखिए कितनी फूली फूली हो गई है गैस अंदर से। ये घी है, घी का मोइन का कमाल होता है, ये मेन चीज़ ये है। तो ये देखिए जी, दूसरी साइड से हल्की हल्की सी पकना स्टार्ट हो गई ना, उसी टाइम पर हम दूसरी साइड में टर्न करेंगे इनको। ये देखिए जी, ये चम्मच से पलट नहीं, तो आप ध्यान रखिए कि या तो कोई अगर चिमटा वगैरह होता ना, नचकुटा कुछ भी बोलते हैं आपके, हमारे तो इनको चिमटा बोलते हैं, तो उनसे पलट सकते हैं, या कोई चाकू या चम्मच कुछ भी, 2 चीज़ ले लीजिए, उसी से भी आप पलट सकते हैं। एक साइड से क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक तो मेरे से जैसे पलटते समय खुली भी गई थी। तो ये देखिए गाइस, मैंने ज़्यादा डाल दिया है ना, इसी की वजह से 1-2 गुजिया ना वो खुल गई है, तो मैं इसी वजह से वो बोल रही थी कि फीलिंग थोड़ी कम ही डाली है। ये देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को दिख रही है ना, फीलिंग बाहर निकल चुकी है और ये काले काले से धब्बे इसी वजह से हो रहे हैं। तो मैं कहूँगी 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा मत डालिए गुजिया के अंदर। और ये एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको पका ली हूँ। और ये थोड़ा सा देख सकते हैं साइडों में निकल के भी पक गया है ना मावा, यार ये देखिए इनका भी कलर चेंज हो गया है। तो ये देखिए जी, एकदम अच्छे से पक चुकी है। वैसे टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, पर ध्यान रखिए थोड़ा सा फिलिंग कमी बार भरिए ताकि खुले ना ये चीज़ का। ये देखिए, तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी फुली फुली बनी यार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से देखिए वाह मावा। सच में गैस, अगर आप होली पर मेहमानों को खिलाइए, यानी कि आप खाए, खाने वाले एकदम खुश हो जाएंगे। और गैस गैस मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर के लिए पर्सनली बोलूँगी।
शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि होली आने वाली है तो सभी की खुशियों का त्यौहार है, तो सभी का मन करता है कि रंग बिरंगे यानी कि पकवान बनाए, तो उनके लिए पर्सनली शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बनाए और इन्जॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय।